चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी डकैती की जिसे कहते तो हैं परफेक्ट क्राइम, लेकिन वो लगभग परफेक्ट था। तारीख थी 8 अगस्त 1963। घनी अंधेरी रात और रॉयल मेल की एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से ग्लासगो से लंदन की ओर जा रही थी। देखने में तो ये एक बिल्कुल मामूली सा सफर था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रात इतिहास लिखने वाली है। अब सुनिए, इस ट्रेन में ऐसा क्या था। इसके एक डिब्बे में नोटों से ठस्सा-ठस भरे बैग रखे थे। और जानते हैं आज के ज़माने में उनकी कीमत क्या होती? पूरे 67 मिलियन पाउंड्स, मतलब अपने हिसाब से करीब करीब 800 करोड़ रुपए। सोचिए, दांव पर कितनी बड़ी रकम लगी थी। तो ड्राइवर थे जैक मिल्स। वो रात के अंधेरे में ट्रेन को दौड़ाए जा रहे थे। तभी एकदम सुनसान जगह पर एक सिग्नल लाल हो जाता है। अब ड्राइवर के लिए ये बड़ी अजीब बात थी। भला इस वक्त इस वीरान जगह पर सिग्नल लाल क्यों होगा? हो ही नहीं सकता था। तो सवाल यही है, आखिर क्यों? ये कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी। नहीं, ये तो एक जबरदस्त प्लान का पहला कदम था। एक ऐसा प्लान जो ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर डकैती को अंजाम देने वाला था। और ये सब मुमकिन हुआ महीनों की प्लानिंग, एक अंदर के आदमी और किस्मत के दो बड़े दावों की वजह से। तो आखिर थे कौन ये लोग? इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स। उसकी अपनी एक टीम थी, लंदन के शातिर चोरों की। लेकिन एक दिक्कत थी, उन्हें ट्रेनों के बारे में कुछ खास पता नहीं था। तो रेनॉल्ड्स ने क्या किया? उसने साउथ कोस्ट रेडर्स को हायर किया। ये लोग ट्रेन डकैती के एक्सपर्ट माने जाते थे। तो कुल मिलाकर 15 से ज्यादा लोगों का एक गैंग तैयार हुआ। और लक्ष्य साफ था, बिना एक भी गोली चलाए इतिहास की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देना। और उनका टारगेट एकदम फिक्स था, ट्रेन का एक खास कोच, जिसे कहते थे हाई वैल्यू पैकेजेस कोच या HVP कोच। इसी डिब्बे में सारा कैश था जिसे एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे थे। और चोरों को बस इसी से मतलब था। लेकिन देखिए, कोई भी प्लान बिना किस्मत के पूरा नहीं होता। और इस केस में तो चोरों की किस्मत 2 बार चमकी। और ये जानकारी उन्हें मिली थी अपने अंदर के आदमी से। पहली लकी बात ये थी कि जिस HVP कोच में सिक्योरिटी अलार्म लगा था, वो उस रात सर्विस में ही नहीं था। उसकी जगह एक रिजर्व कोच यूज हो रहा था जिसमें कोई अलार्म सिस्टम नहीं था। और दूसरी खबर, वो तो जैसे सोने पे सुहागा थी। हाल ही में बैंक हॉलिडे गुजरा था, मतलब उस रात ट्रेन में आम दिनों से करीब करीब 10 गुना ज्यादा कैश था। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक जैकपॉट था। तो प्लान तैयार, किस्मत साथ, और अब वो रात आ ही गई थी। चलिए अब सीधे चलते हैं उस रात और देखते हैं कि ये पूरी डकैती हुई कैसे। घड़ी में रात के 3 बजे थे। एक्शन शुरू। चोरों ने एक दस्ताने और बैटरी का इस्तेमाल करके सिग्नल को लाल कर दिया। ठीक 3:03 पर जैसे ही ड्राइवर जैक मिल्स ने ट्रेन रोकी, गैंग ने धावा बोल दिया और मिल्स के सिर पर चोट भी लगी। फिर 3:15 तक उन्होंने इंजन और पहले 2 डिब्बों को बाकी ट्रेन से अलग किया और उसे करीब 1 मील दूर ब्राइडगो ब्रिज पर ले गए। 3:30 बजे तक गैंग ने एक ह्यूमन चेन बनाकर 128 में से 120 कैश बैग एक ट्रक में लोड कर दिए। और ठीक 3:45 पर, यानी सिर्फ 45 मिनट के अंदर, वो लोग 2.5 टन कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। सिर्फ 45 मिनट्स में सब खत्म। एकदम परफेक्ट ऑपरेशन, है ना? लेकिन कहते हैं ना, कोई भी प्लान 100% परफेक्ट नहीं होता। और यहीं पहली गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि वो लोग अपने साथ एक रिप्लेसमेंट ड्राइवर लाए थे, एक पुराना रिटायर्ड ड्राइवर। उसका काम था ट्रेन को ब्रिज तक ले जाना। लेकिन जैसे ही वो नए इंजन के केबिन में घुसा, उसके हाथ पांव फूल गए। उसने ये वाला इंजन पहले कभी चलाया ही नहीं था। अब चोरों के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। उन्होंने उसी घायल ड्राइवर जैक मिल्स को होश में लाकर उसी से ट्रेन चलवाई और अपने ठिकाने तक ले गए। खैर, जैसे तैसी डकैती तो कामयाब हो गई, पैसा हाथ में था। लेकिन भागते भागते उन्होंने एक ऐसी छोटी सी लापरवाही भरी गलती कर दी जिसने इस परफेक्ट क्राइम की पूरी कहानी ही पलट दी। हुआ ये कि जाते जाते गैंग के एक मेंबर ने ट्रेन के बंधे हुए स्टाफ को धमकाया। उसने कहा, अगले 30 मिनट तक कोई भी अपनी जगह से हिला तो जान से जाएगा। अब इसका मकसद तो साफ था, उन्हें भागने के लिए और ज्यादा वक्त मिल जाए। इरादा तो था अलार्म बजने में देरी करवाने का, लेकिन ये छोटी सी धमकी उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई।
कैसे? क्योंकि इसने जाने अनजाने में पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग दे दिया, एक एकदम सटीक टाइम फ्रेम। पुलिस ने फौरन कैलकुलेट किया कि 30 मिनट में चोर क्राइम सीन से 50 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। और मजे की बात देखिए, गैंग भागकर कहाँ छिपा था? लेदर स्लेट फार्म में। और ये जगह क्राइम सीन से कितनी दूर थी? सिर्फ 43 किलोमीटर, मतलब एकदम पुलिस के सर्च रेडियस के अंदर। तो बस यहीं से शुरू हुई उनकी उल्टी गिनती। चलिए अब देखते हैं कि इस डकैती का अंजाम क्या हुआ और कैसे फिंगरप्रिंट्स और एक बोर्ड गेम ने सब कुछ बदल दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उनकी बर्बादी की वजह बना एक मोनोपोली का खेल, जिसे वो लोग लूटे हुए असली नोटों से खेल रहे थे। असल में उन्होंने गलतियों की लाइन लगा दी थी। पहले तो जिस आदमी को उन्होंने सबूत मिटाने के लिए फार्म हाउस जलाने के पैसे दिए थे, वो डरा और बिना जलाए ही भाग गया। फिर एक पड़ोसी ने पुलिस को टिप दे दी और पुलिस सीधे फार्म हाउस पहुंच गई। और वहां उन्हें क्या मिला? वही मोनोपोली बोर्ड, खाली कैश बैग और भी बहुत कुछ। अब इन लोगों ने बाकी सब जगह से तो फिंगरप्रिंट्स साफ कर दिए थे, लेकिन मोनोपोली बोर्ड पर निशान छोड़ गए। और क्योंकि ये सब पुराने अपराधी थे, उनके फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड से मैच हो गए। नतीजा, गैंग के 14 लोग धर लिए गए और सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं, सबको 30-30 साल की जेल हुई। हाँ, 2 लोग थे जो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन इस पूरी चकाचौंध वाली कहानी का एक बहुत दुखद पहलू भी है। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स, वो सिर पर लगी चोट से कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए। उन्हें काम छोड़ना पड़ा और सिर्फ 7 साल बाद उसी सदमे में उनकी मौत हो गई। और अब एक आखिरी सवाल जो आज भी पूछा जाता है, वो अंदर का आदमी कौन था? वो भेदी जिसने ये सारी अहम जानकारी दी थी, वो कभी पकड़ा नहीं गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कौन था। तो सवाल ये है कि सदी के इस सबसे बड़े क्राइम का असली आर्किटेक्ट कौन था? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा राज ही बना रहेगा।